आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ जो है भक्ति और सूफी आंदोलन से जो क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले हमने जो है पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं भक्ति और सूफी आंदोलन की। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जा कर के देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो जो भक्ति आंदोलन शुरू किया वो अलवार संतों ने शुरू किया, जो कि वैष्णव थे। वैष्णव ने सबसे पहले शुरू किया और दक्षिण भारत में शुरू हुआ है सबसे पहले, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये आपका ए हो जाएगा। और भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में होता है, वहाँ से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। उत्तर में आपके रामानंद जी ने जो है उत्तर में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। भागवत पुराण में कहा गया कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई, मतलब खत्म हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ ही हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। जो विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार है वो शंकराचार्य ने किया था, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शिव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। तो अलवार संत जो थे वो वैष्णव थे और शिव जो नयनार संत जो थे वो आपके शिव थे। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कब हुआ? देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी में चालू हुआ था, ठीक, शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। वहीं जो है वैदिक काल आपका नहीं होगा, 10वीं शताब्दी नहीं होगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी में फिर से इसका जो है प्रचार प्रसार चालू होता है, आप इतना समझ सकते हैं। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी में हुआ था, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर्य, मीराबाई ने संभाली थी। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? जो बुद्ध और मीरा थी उनके जीवन में मुख्य साम्य क्या था? तो आपका अहिंसा व्रत का पालन ये नहीं था, निर्वाण के लिए तपस्या नहीं था, सत्य बोलना नहीं था, संसार दुखपूर्ण है, ये जो है उनके जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये किसका कथन था? तो ये आपके रामानंद का कथन था कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछा जाए, ये रामानंद जी का कथन था। और कबीर इनके जो है शिष्यों में से एक थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सभी भक्ति संत मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित नहीं करते थे, सभी भक्ति संत स्त्रियों को मंदिर में जाने से नहीं प्रोत्साहित नहीं करते थे, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नहीं नकारते थे, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिसे उनके भक्त समझते हैं। तो ये एक महान विशेषता थी। तो ये सारी चीज़ें मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकता, एकात्म में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक सम्मान उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो इसमें चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपका सारा हो जाए, IAS का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ध्यान साधना और श्वास नियमन भी करते थे आपके जो भी आपके संत होते थे मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी संत। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम भी करते थे, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तीनों चीज़ें सत्य हो जाएंगी इसमें आपकी, तो आप जो है D लगा दीजिए इसमें। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो शंकर देव ने बनाया था वैष्णव धर्म को लोकप्रिय। और जो है इन्हें जो है असम का चैतन्य भी कहा जाता है, ठीक। चैतन्य प्रभु जो थे वो आपके कहाँ के थे? बंगाल के नदिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। और मेन चीज़ था कि कृष्ण के उपासक थे, तो इन्हें जो है
आपका असम का चैतन्य कहा जाता है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है। तो शंकरदेव किससे संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और ये असम के चैतन्य थे। ठीक, असम एवं कोच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये शंकरदेव को माना जाता है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य से संबंधित है। समझिए बात को। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। मतलब ब्रह्म अर्थात ईश्वर जो हैं वो अद्वैत होते हुए भी, मतलब उनका कोई दूसरा रूप नहीं है। ठीक, अद्वैत हैं वो। तो जीव और जगत की शक्तियों के द्वारा विशिष्ट हैं। जीव और जगत की शक्तियों में वो बसे हुए हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन आपके वल्लभाचार्य ने किया था। तो श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। ठीक, और परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णुगामी के मत का अनुसरण किया। विकास अपने शुद्धाद्वैत मत, शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरेल में और वृंदावन में व्यतीत हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पे थी? तो चंपारण में इनकी जन्मस्थली थी। और चंपारण कहाँ पर है चलिए देख लेते हैं। ठीक, भक्ति सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के पुरता श्री वल्लभाचार्य का जन्म संवत 1535 बैसाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लमा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में, मतलब छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार माने जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सुमेलित है? तो आपका विशिष्टाद्वैतवाद यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है, शंकराचार्य से सुमेलित नहीं होगा। ठीक, द्वैतवाद आपका माधवाचार्य से सुमेलित है। द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य से नहीं है, विशिष्टाद्वैतवाद होता है। ठीक, तो ये इनका होता है, तो कैसे हो जाएगा? और ये भी गलत है, तो आपका सी जो है सुमेलित है। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है, तो यहाँ पर अद्वैतवाद रामानुजाचार्य में दे रखा है, तो अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य का हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद की बात की जाए तो रामानुजाचार्य का है, और यहाँ पर आपका शंकराचार्य दे रखा, तो गलत हो जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद की बात की जाए तो वल्लभाचार्य से संबंधित है। वल्लभाचार्य जो है शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसे आप याद कर लीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य से और द्वैतवाद के माधवाचार्य प्रवर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है, सब चीज़ें टिक करनी है, मतलब मिलान करना है। तो आपका रामानुजाचार्य जो है आपका रामानुजाचार्य आपका जो है वल्लभाचार्य आपका पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य आपका जो है वो पुष्टि मार्ग के हो जाएंगे। ठीक है, और रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। माधवाचार्य द्वैतावाद से संबंधित हैं, और शंकर जो है वो अद्वैतवाद से संबंधित है। तो इतना वल्लभाचार्य आपका पुष्टि मार्ग हो जाएगा इसमें, और रामानुजा विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य जहाँ भी आएगा वो द्वैतवाद होगा, शंकर जो है अद्वैतवाद, तो आपका सी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, ये गलत हो जाएगा पहला ही, क्योंकि ये कबीर का है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने, ऐसा कुछ नहीं, वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। एक और दो प्री में आया हुआ, IAS प्री में आया है। इनमें से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो आपके रामानंद ने किया है, और ये उन्होंने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था भक्ति आंदोलन का। मध्यकालीन भारत के निर्मित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में रामानंद का जन्म हुआ था। और कबीर शिष्य किसके थे? तो रामानंद के शिष्य थे। यह रामानुज नहीं, रामानंद होगा। ठीक,
12 शिष्य थे रामानंद के, उसमें कबीर प्रमुख थे। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के जो रचयिता हैं वो कबीर हैं। रामायणी इसके भी रचयिता यही हैं। इनकी जो है संकलन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका संकलन कविताओं का। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का नाम क्या है? तो उसका नाम है अमरमूल। अमरमूल नाम से कबीर और धर्मदास के बीच जो संवाद हुए हैं उसका संकलन मिलता है देखने को। मलूकदास एक संत कवि थे जिन्होंने बहुत बढ़िया चौपाई कही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इनका जन्म हुआ है कड़ा धाम में, जहाँ माता रानी का मंदिर है। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो संत घासीदास के जो पिताजी थे वो महंगू नाम था उनका। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सुगुरु घासीदास का जन्म जो हुआ वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरदोरीपुर गांव में। उनके पिता महंगूदास और माता अमरोत्तिन थी। कौन सा एक सही जो है सुमेलित सही कालानुक्रम है? तो आपका सही देखिए, जो आपके शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य, ये क्या है? इन्होंने शंकराचार्य पहले आते हैं, फिर रामानुजन, फिर चैतन्य आते हैं। तो तीनों का कालक्रम सही है। ये आपकी 7वीं 8वीं शताब्दी में भी, 15वीं 16वीं, और ये आपकी 16वीं 17वीं में, और सारी चीज़ें गलत हैं बस। टाइम पीरियड देख सकते हैं। रामानुजन का काल 1017 से 1117 था और इनका 1486 से, चैतन्य महाप्रभु का 1534 था। संतों का सही तैथिक कालानुक्रम बताइए। देखिए, कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। चैतन्य आपके देख ही रहे हैं 1486 1534, मीराबाई उनके बाद आते हैं, गुरु नानक 1469 में आते हैं और कबीरदास उनसे पहले आते हैं। यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यूपी पीसीएस मेंस में आया क्वेश्चन है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, ए हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। कबीर का जो टाइम पीरियड है वो 1398 से 1518 है। ठीक, ये सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड होता है। ठीक, 1387 से 1517 के करीब इनका टाइम पीरियड होता है। 1388 से 1517, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इतना आप मान सकते हैं। गुरु नानक 1469 से 1539 इनका टाइम पीरियड रहता है और चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557। तो इस टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, मेंस वगैरह में बहुत आता है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीम शंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी, रामेश्वरम, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। जो रामानुज के अनुयायी हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो आपका ननकाना साहिब, जो कि इस समय वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, ये आपका गुरु नानक का जन्म स्थल है। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। यह पश्चिमी पंजाब ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु जो होती है वो 1539 में डेरा बाबा करतारपुर साहिब पाकिस्तान में होती है। वो भी आपका पाकिस्तान में है। करतारपुर कॉरिडोर जो है खोला गया था बीच में, फिर बंद हो गया। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक, समझ ही सकते हैं आप लोग। 1469 इनका जो है टाइम पीरियड होता है। और देख लीजिए कि जो सिकंदर लोदी होता है, सिकंदर लोदी, उसी के समय देखो 1469 में इनका जन्म हुआ है, 1539 में इनकी मृत्यु, और सिख धर्म की जो स्थापना हुई 1489 से 1517 के समय में की गई थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये नानक का है। ठीक, जो आने वाली दुनिया उसमें कोई जात नहीं होगी, इनका कहना था। गुरु नानक का कहना था कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तो चलिए मीराबाई के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी।
इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुतकी नामक गांव में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। इनका विवाह जो हुआ था भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो जाता है और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास 1532 से 1623, गुरु नानक 1469-1539 और चैतन्य 1486 से 1534 की समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। तो तीनों के समकालीन थे, गुरु नानक के भी, चैतन्य के भी और आपके महाकवि तुलसीदास के भी। तो किसके समकालीन नहीं थी? तो रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो भोजराज था और ये राणा सांगा के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्यस में। राग गोविंद की रचनाकार कौन है? राग गोविंद की रचना मीराबाई ने की है। ठीक, और ये आपके तुलसीदास और आपके गुरु नानक इनके सबके समकालीन थी। तो कालानुक्रम में नियोजित करिए कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो देखिए, नामदेव महाराष्ट्र के संत हुए और ये कबीर, मीराबाई, नानक इनसे सबसे पहले आए हैं। उसके बाद कबीर आते हैं, कबीर के बाद में नानक आते हैं, फिर मीराबाई आती हैं। तो ये मान के चलते हैं सी आपका हो जाएगा। यहाँ पर टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, कबीरदास का टाइम पीरियड 1398 से 1518 है। ये लगभग जो है बहुत लंबा टाइम पीरियड जीते हैं, कई लोगों के समकालीन थे। ठीक, एक लोग के समकालीन नहीं थे। और ये सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड 1517 तक रहता है, वहाँ तक जाते हैं और 1398 में स्टार्ट होता है। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी तक थे और मीराबाई, तो नामदेव जो है 1270 है तो पहले हो जाएंगे। मीराबाई 1498 से 1557 तक टाइम पीरियड है। गुरु नानक देव 1469 से 1539। कौन इस्लाम से प्रभावित था? ठीक, तो नामदेव जो है वो इस्लाम से प्रभावित थे, महाराष्ट्र के संत थे। चलिए जान लेते हैं। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत से और नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित संतों पर विचार करना है: दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। और इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ था? तो लोदी वंश का पतन आपका 1526 में होता है। तो आपका ये आप देख सकते हैं लोदी वंश का, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप पूरी चीज़ें। दादू दयाल का समय 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी तक का। त्यागराज का समय 1767 से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोदी वंश का पतन 1526 में होता है, जब बाबर ने पानीपत के में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तभी लोदी वंश का। तो ये आपका केवल 2 हो जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं गुरु नानक का टाइम पीरियड था बस। यहाँ पर आपको जो है सुमेलित करना है, कौन किससे सुमेलित होगा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो जो भक्ति संत नामदेव थे वो एक दर्जी थे और कबीरदास तो पता ही आपको एक क्या थे, जुलाहा थे। रविदास एक मोची थे और सेना एक नाई थे। बस यही आपका हो जाएगा। ए का आपका तीसरा हो जाएगा और बी का पहला, बी का दूसरा है। और देख सकते हैं बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी का चौथा, नामदेव एक मोची थे, रविदास एक मोची थे और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझिए इसे। नामदेव क्या थे? एक दर्जी थे। कबीरदास एक जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना एक नाई थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? तो वैष्णव से थे और कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। इनका बंगाल की नदियाँ में जन्म हुआ था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। ठीक। रामचरित नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपके तुलसीदास जी हैं। और कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना आपकी देखिए गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका, रामचरितमानस भी है, साहित्य रत्न नहीं है। विनय पत्रिका किसने लिखी है? तो आपके तुलसीदास जी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास भगत नामावली ने लिखी है, ठीक है, अच्छी बात है। नाभादास भक्तमाल ने लिखी है। रसखान ने रसिक प्रिया नहीं लिखी है। उस्मान ने चित्रावली लिखी है। तो आप समझ सकते हैं। तो रसिक प्रिया जो है आचार्य केशवदास की रचना है, और केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्र का और कवि प्रिया है, और रसिक प्रिया भी केशवदास की रचना है। वारकारी संप्रदाय का संत कौन था? तो नामदेव जो थे वो वारकारी संप्रदाय से थे। चक्रधर रामदास निम्बार्क नहीं थे। वारकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पे है? पंढरपुर में। पंढरपुर में मुख्य पीठ अवस्थित है वारकारी संप्रदाय की। तो ये सारी चीज़ें हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे वो आपके जहांगीर के समकालीन थे। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक की बात करें तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज, ये सब भक्ति आंदोलन के थे। नागार्जुन जो है वो नहीं थे। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में शून्यवाद के संस्थापक थे। ये शून्यवाद के संस्थापक थे। यहाँ पर आपको बताना है कि 2 कोड दिए गए हैं, उसमें आपको मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कथन एक है। कारण है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता है, तो समा तो कहा ही जाता है, कि शौकीन थे। तो आर तो सही लग रहा है, ठीक। कथन ए कारण दोनों से, किंतु कारण ए मतलब दोनों सही हैं, दोनों बातें सही हैं इसमें। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत भाषाओं, जिन्हें समा कहा जाता है, कि शौकीन थे। दोनों चीज़ें सही, लेकिन ये जो है कथन जो है कारण की पुष्टि नहीं करता है। तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था? तो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और ये आप देख सकते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और इन्होंने यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार किया। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बसे थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। आप सभी का स्टडी कॉपी पे स्वागत है। यहाँ ये सेकंड पार्ट है, आपके जो भी सूफी संत और भक्ति वाला पार्ट है क्वेश्चन आंसर का, ये दूसरा पार्ट है। तो निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संपादक है? तो चिश्तिया शाखा का संपादक जो है वो कौन है? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यूपीपीसीएस प्री में आया हो क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान में लगभग 1136 हिजरी में 530 ईस्वी में हुआ। बाद में अपने माता पिता के साथ खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारून ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये आपके राजा साहू, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, इन्होंने जो है भेजी थी। ये सब गलत हो जाएगा। आर इसमें पूछा गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। और ये सारे क्वेश्चन जो मतलब आंसर गलत हो जाएंगे। बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, और यहाँ भी पढ़ाई जा रही हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोठवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिरागे देहलवी थे, ठीक। तो और अन्य शिष्य की बात की जाए तो ये लोग थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो सिंपल सी बात है, दिल्ली में स्थित है।
तो भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये बात सही है। और चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है, सी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक, जो चिश्ती है वो अफ़गानिस्तान से आता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ही चिश्त नाम की कोई जगह है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो किसने कहा था? तो ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार इन्होंने ही किया है, और वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे और समा संगीत में विश्वास करते थे। समा जो है वो संगीत। इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर चिश्ती सिलसिले से संबंधित आपके कौन नहीं है। तो देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संबंधित हैं, शेख अब्दुल जिलानी नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया सारे होंगे। चलिए, शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से है, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन, इस संबंध जो है इनका चिश्तिया शाखा से है। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार इन्होंने ही किया था। किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन जी को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन देहलवी को उनकी उच्च गज़लों के कारण ही भारत का सादी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी कहा था कि हम इनसे भेंट नहीं करेंगे, तुम एक दरवाजे से आओगे, हम दूसरे से निकल जाएंगे, उनका कहना ये था। तो ये सारी चीज़ें। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। इनमें से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, वो निजामुद्दीन औलिया ही थे। चलिए, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर किया गया है, इनका जो है गीतों का संकलन किया गया है। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आदि ग्रंथ की रचना किसने की है सिखों के? ये सारी चीज़ें आप बताइए। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। यहीं पर अकबर गए थे और तभी जो है जहांगीर की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। शेख, इन्हीं की कृपा से शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, तो किसे प्रदान की गई? शेख उल हिंद जो है शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता था। निम्न में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। ये भी याद रखना, UPRO में आया हुआ क्वेश्चन है। शेख नसरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्हीं के शिष्य थे शेख नसरुद्दीन महमूद। ये अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से ये जाने जाते थे। और इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में थे, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में थे, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान में नहीं थे। शेख निजामुद्दीन औलिया आप कहाँ थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलिए, हम ही बता देते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? बदायूं में हुआ है, जो UP में है आपके। प्रारंभ में बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे, बाद में दिल्ली चले आए। तो वहीं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, तो दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किससे संबंधित हैं? वो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको बताना, मिलान करना है, इतना आप समझिए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित हैं और दारा शिकोह कादिरिया से संबंधित हैं। शेख शहाबुद्दीन सुहारवर्दिया से संबंधित हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा सी में है। यहाँ आप लगा सकते हैं टिक। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में क्या कथन है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ठीक। और शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो ये तो बात एकदम सही है। ठीक, ये सही है आपका। और औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। शेख सलीम चिश्ती जो है आपके अकबर के समकालीन थे। तो इतना लंबा टाइम पीरियड वो नहीं जिएंगे, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही जो है जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामुद्दीन मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो जो कादरी पद्धति है वो शेख नियामुत्तौला और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई। ये भी बात एकदम सही है। तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें दे रखा तीसरा, ये गलत, ये गलत, इसी में होगा। तो आप देख लीजिए, जो पहला था उसका क्या मतलब था कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ये भी आपका गलत हो जाएगा। और आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, चलिए डिटेल में बता देते हैं। शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो मुजद्दिद आलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे। नक्शबंदिया सिलसिले से थे और अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो बस इतनी सी बात आप समझ सकते हैं। इसीलिए हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ये सही है। जो नाथपंथी लोग थे, नाथपंथियों के द्वारा हठ योग अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी जो आपके योगी आदित्यनाथ जी थे वो भी नाथपंथी ही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। नहीं। संत कबीर शेख एवं हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। ठीक, जो निम्बकाचार्य थे वो रामानुजाचार्य के समकालीन थे, ना कि अकबर के। जो 11वीं-12वीं शताब्दी में, तो 11वीं-12वीं शताब्दी में कौन था भाई, यही आपके पृथ्वीराज चौहान वगैरह थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र कहा जाता है निम्बकाचार्य को। तो क्वेश्चन कल को आ जाए कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है, तो निम्बकाचार्य को माना जाता है। अकबर का शासनकाल 16वीं शताब्दी था। कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के समय उनका सामान्य यद्यप विवादित है, फिर भी इतना 1398, 1448 या 1440 से 1518। वहीं शेख अहमद सरहिंदी जो है इनके समकालीन थे। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रभावित क्या, जब समकालीन ही नहीं तो उनसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे, तो सूफी कौन थे ये आपको बताना है। देखिए, रहीम तो आपके सूफी संत नहीं थे, सिस्टम यही है। निजामुद्दीन औलिया थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, रसखान भी सूफी संत नहीं थे। इसमें आपको बताना है कौन सूफी संत थे। ठीक, तो रहीम आपके सूफी संत नहीं थे। ठीक, निजामुद्दीन औलिया थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, रसखान नहीं थे। सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो संगीत के विरुद्ध जो थे वो नक्शबंदिया जो है वो संगीत के विरुद्ध थे। और नक्शबंदिया ही जो है आपका औरंगजेब इसी को फॉलो करता है। और बहुत ही कट्टर जो होते हैं यही होते हैं। अति कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था, नक्शबंदिया था। इसी जो है औरंगजेब भी इसका जो है अनुयायी था। तो यहाँ पर बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। चिश्ती दिल्ली और दोआब में चला है, बढ़िया है। सुहारवर्दी सिंध में, फिरदौसी बिहार में, औलिया मध्य प्रदेश में, गलत हो जाएगा। औलिया आपका चला कहाँ है, बल्कि या दिल्ली। औलिया भी आपका निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, वहीं पर है। तो समझ ही सकते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो औलिया के रूप में शाह मोहम्मद घोष ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। इतनी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात की गई पहले वाले वीडियो में, जा कर के देख सकते हैं। यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो सुहारवर्दी, जो कि बिहार में ज़्यादा चलता है, वहीं के थे। सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो उलेमा जो होते थे उनका संबंध नहीं। खानकाह, समाज, शेख, सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। शेख जो होते हैं किसे कहा जाता है, जो भी आपके सूफियों का, सूफी के मत का प्रचार प्रसार या शिक्षण करते हैं उसे शेख कहते हैं। समा जो समारोह होता है उसे कहते हैं खानकाह। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पिछले वाली वीडियो में। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान ने की। प्रेम वाटिका की रचना
रसिक प्रिया की रचना किसने की है, वो आपके किसने की है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। रसिक प्रिया की केशव दास ने। इनमें से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है, तो आपके अमीर खुसरो नहीं जुड़े हैं, ठीक। तबला वादक थे वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, अमीर खुसरो नहीं जुड़े हैं। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 12 मासा की रचना किसने की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अखरावट और 12 मासा, पद्मावत और आखिरी कलाम इन्हीं की रचना है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ठीक। तो आपका मुल्ला दाऊद जो है वो चांदायन और दामोदर कवि पद्मावती कथा लिखते हैं, ठीक। सोमनाथ राग विबोध लिखते हैं, अमीर खुसरो आशिका लिखते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यूपी पीसीएस प्री में आया, मुल्ला दाऊद ने चांदायन लिखा है, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आप जरूर देख लीजिए। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पर मेला लगता है, देवा में लगता है। देवा कहाँ है आपका, देवा शरीफ बाराबंकी में। बस इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर है। बाराबंकी आपका जो है यूपी में पड़ता है। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ पे है, क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम, मतलब वही जो आपके ईसा मसीह, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, जीसस क्राइस्ट जिसे कहा जाता है। ईस्टर त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो पुनर्जीवित हो गए थे, तो इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था, तो आसिसी के संत फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सब कंप्लीट होता है आपका ये भक्ति आंदोलन। और जो है यूपी पीएससी, आरओ एपीएस, हर एग्ज़ाम के लिए यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूपी पीसीएस का प्री अगर बढ़िया नंबर से निकालना है तो आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। आरओ में रैंक लाना है तो घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।